यूक्रेन से जंग के मैदान में उतरी रूस की जासूस डॉल्फिन। काला सागर में रूसी अड्डे पर तैनात हुई डॉल्फिन ब्रिगेड। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला पुतिन की डॉल्फिन स्क्वाड का राज। रूस ने अब जंग के मैदान में डॉल्फिन को उतार दिया है। रूसी सेना में काला सागर में मौजूद नौसैनिक अड्डे पर ट्रेंड मिलिट्री डॉल्फिन ने अब मोर्चा संभाल लिया है। रूस ने ऐसा अपने नौसेना के बेड़े पर पानी के भीतर से होने वाले हमले को रोकने के लिए किया है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए डॉल्फिन की तैनाती की जानकारी मिली है। सेवास्तोपोल बंदरगाह पर नौसैनिक अड्डे के सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत में 2 डॉल्फिनों को सैन्य अड्डे पर ले जाया गया था और अब ये धमाल मचा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुतिन ने अपना यह सीक्रेट मिशन क्यों शुरू कर दिया है? क्यों रूस डॉल्फिन का सपोर्ट ले रहा है? वो कौन से रीजन है जिनके चलते समंदर में डॉल्फिन्स तहलका मचा डालती हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे राज बताने वाला हूं जो अब यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि रूस की डॉल्फिन्स के जवाब में यूक्रेन भी ऐसी ही खतरनाक बटालियन रखता है। रूस की किलर डॉल्फिन ने मचाई तबाही। अमेरिका और यूक्रेन के नाक में किया दम। दोस्तों, रूस का यूक्रेन से भयंकर युद्ध चल रहा है। साथ ही वो कई मोर्चों पर एक साथ अमेरिका और नेटो से भी दो हाथ कर रहा है। ब्रिटेन समेत पूरे यूरोपीय देश उस पर बैन लगा चुके हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुतिन एक तरफ जहां परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहे हैं, सैन्य शक्ति बढ़ाकर नई टेक्नोलॉजी की मदद से यूक्रेन और उसके मददगारों को नाकाम करने में लगा है, तो वहीं दोस्तों रूस समंदर में एक नए तरीके से दुश्मनों को बर्बाद करने में लगा है। और इसके लिए रूस ने सहारा लिया है डॉल्फिन्स ब्रिगेड का। समंदर में मिलने वाली डॉल्फिन मछली, क्योंकि समंदर में ये जीव किसी कमांडो से कम नहीं होते हैं। बेहद शातिर और बेहद चपल डॉल्फिन ब्रिगेड पलक झपकते ही दुश्मन के जल समाधि बना देती हैं। खास बात यह है कि ये जानवर बड़ी से बड़ी सैन्य कार्रवाई को अपने दम पर आसानी से अंजाम तक पहुंचा देती हैं। रूस समंदर के अंदर मौजूद किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक लंबे वक्त से ट्रेंड कर रहा था। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों ने किया है। अब इस ब्रिगेड को भी समंदर में उतारा जा चुका है। काला सागर में बाकायदा अपनी पनडुब्बियों के साथ साथ इन ट्रेन डॉल्फिन्स मछलियों की पूरी ब्रिगेड को तैनात किया है, जो अमेरिका और यूरोप के नाक में दम कर रही हैं। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर यह मछलियों की फौज कैसे काम कर रही है, इनके जरिए रूस कैसे दुश्मन को मात दे रहा है। तो दोस्तों, डॉल्फिनों को सैन्य कार्यों के लिए ट्रेन करने का रूस का लंबा इतिहास रहा है। रूस इनका इस्तेमाल समुद्र के नीचे मौजूद चीजों को खोजने और दुश्मन की गोताखोरों का पता लगाने के लिए करता है। रूसी सेना के लिए सेवास्तोपोल बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बंदरगाह क्रीमिया के दक्षिण में मौजूद है। कई सारे रूसी जहाज यहाँ पर लंगर डालते हैं। यहाँ पर लंगर डालने की वजह यह है कि वो दुश्मन की मिसाइल की रेंज से बाहर होते हैं, लेकिन उन पर पानी के भीतर से हमला होने का खतरा हमेशा बना रहता है। शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने डॉल्फिनों का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया है। डॉल्फिन्स के पास अपनी आवाज के जरिए पानी के भीतर मौजूद माइंस का पता लगाने की क्षमता होती है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इन डॉल्फिन को ऐसे ट्रेंड किया गया है कि वो समुद्र की सतह पर गिरी किसी भी चीज को ढूंढ निकाल लेती है, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती है। यूक्रेन वॉर में बाकायदा इनको तैनात किया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने भी सेवास्तोपोल के पास एक एक्वेरियम में डॉल्फिनों को ट्रेन किया है। ऐसा सोवियत काल में किया गया था। तो वहीं अमेरिका ने डॉल्फिन्स और सी लॉयन की सेना को बरकरार रखने के लिए $28 मिलियन तक की राशि को खर्च भी किया है। यूक्रेन की सेना ने 2012 में डॉल्फिन्स को ट्रेन करने वाले बंद पड़े सेवास्तोपोल प्रोग्राम को फिर से शुरू किया, लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो ये डॉल्फिन रूसी सेना के हाथ लग गई। यूक्रेन ने इन्हें वापस लौटाने की मांग भी की थी। दूसरी ओर रूस ने फिर इस प्रोग्राम को और बढ़ा दिया। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद हाथ लगी डॉल्फिन की सफलता को देखते हुए रूस ने 2 साल बाद एक बड़ा ऐलान किया। रूसी नौसेना ने 5 और डॉल्फिन खरीदने का ऐलान किया। उन्हें 2016 की गर्मी तक डिलीवर करना था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि ये डॉल्फिन वही हैं जिन्हें 2016 में खरीदा गया था या फिर नई डॉल्फिन है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि सीरिया युद्ध के दौरान रूस ने सीरिया के तारतुस बेस पर भी डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया था। रूस ने डॉल्फिनों को ही ट्रेंड नहीं किया है, बल्कि इसने बेलुगा व्हेल को भी ट्रेंड किया है। व्हेल को 2019 में नॉर्वे के पास देखा गया था। रूसी सेना डॉल्फिन को देती है कमांडो ट्रेनिंग। समंदर की सबसे खतरनाक ब्रिगेड होती है डॉल्फिन्स।
दोस्तों, आपको बता देते हैं कि डॉल्फिन जैसे जीवों का इस्तेमाल उनकी विशेष क्षमताओं के कारण होता है। जैसे डॉल्फिन्स में बायोलॉजिकल सोनार यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर किसी वस्तु या पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का दूर से ही पता लगाने में सक्षम होती हैं। ये गहरे पानी में गोता लगा सकती हैं और बहुत ही तेज होती हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये समुद्री जीव रूसी नेवी का हिस्सा बनते हैं। साथ ही इनमें चीजों को जल्दी सीखने समझने की क्षमता होती है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण डॉल्फिन समुद्री खानों को खोजने, दुश्मन के जहाजों का पता लगाने, खो गए गोताखोरों को वापस लाने और कई बार तो दुश्मन के तैराकों और गोताखोरों को मारने के भी काम आती हैं। दरअसल इसके लिए डॉल्फिन्स पर हार्पून्स या ठीक से कहें तो भाले जैसी चीज लगा दी जाती है और इससे ये दुश्मन तैराक को मार भी सकती हैं। कहा जाता है कि डॉल्फिन सोवियत जहाजों और दुश्मन के जहाजों के बीच उनके प्रोपेलर से फर्क कर लेती थी। दोस्तों, आपको बता दो कि रूस ने केवल डॉल्फिन्स को ही ट्रेंड कर खतरनाक हथियार नहीं बनाया, बल्कि उसके समंदर की फौज में व्हेल और सी लायंस जैसे जीव भी शामिल हैं। रूसी नौसेना ने एक और मरीन मैमल प्रोग्राम आर्कटिक क्षेत्र में चलाया है। यहाँ पर बलुगा व्हेल मछलियों और सी लायंस को ट्रेंड किया गया है। यहाँ एक उथले समुद्र में सी लायन फोर्स को दुश्मन तैराक या गोताखोर के पैरों को जकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही व्हेल को भी उसके बड़े आकार की वजह से ट्रेंड किया गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब एक व्हेल मछली रूस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से भाग निकली थी। हवल्दी अमीर व्हेल मछली उस समय निकल भागी थी जब कुछ व्हेल मछलियों को ओलेनिया गुबा सबमरीन बेस ले जाया जा रहा था। ओलेनिया बेस पर ही रूस की जासूसी पनडुब्बियां मौजूद हैं। बेलुगा व्हेल मछलियां डॉल्फिन की तुलना में बड़ी और धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन ये मछलियां आर्कटिक के बर्फीले पानी में ज्यादा कारगर हैं। ओलेनिया बेस के पास ही रूस ने एक ब्रीडिंग सेंटर भी बना रखा है जिसमें इन मछलियों को पैदा किया जाता है। आपको बता दें कि रूस में डॉल्फिन ब्रिगेड को लेकर बड़ी जानकारी साल 2000 में सामने आई थी, जब रूसी सेना ने डॉल्फिन्स के एक समूह को ट्रेनिंग दी थी। उनका काम समुद्र में दुश्मन की पहचान करके सेना तक जानकारी पहुंचाना था। यूं भी सोवियत संघ और रूस में जानवरों को सेना में इस्तेमाल करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। उनके जरिए वो जासूसी के काम के साथ कई हमलावर कामों का अंजाम देते रहे हैं। अब भी कई देशों में जानवरों, पक्षियों और समुद्री जीवों को सेना के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, यूक्रेन पर अटैक से कुछ वक्त पहले रूसी सेना ने बाकायदा ऑनलाइन टेंडर जारी किया था। तब रूस को अपनी सेना के लिए एक नर और दो मादा बॉटल न्यूज डॉल्फिन्स चाहिए थी। पुतिन सरकार ने इसके लिए ब्रोकर्स को $24,000 का ऑफर दिया था। वैसे दोस्तों, केवल रूस ही नहीं बल्कि जिस यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया वो तो इस मामले में बादशाह है, तो वहीं अमेरिका और ईरान के पास भी बेहद शातिर डॉल्फिन्स आर्मी मौजूद है। हालांकि रूस ही नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी भी डॉल्फिन्स और सी लायंस का इस्तेमाल अपने समुद्री अभियानों के लिए करती आ रही है। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही डॉल्फिन्स के इस्तेमाल की खबरों को नकारता आया है, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका ने भी 1950 के दशक से ही इन समुद्री जीवों को सैन्य अभियानों के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। डॉल्फिन्स ने ही वियतनाम और पर्शियन गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज भी डॉल्फिन्स और सी लायन अमेरिकी बंदरगाहों और नेवी के साजो सामान की रक्षा करती हैं। अमेरिकी सेना में न केवल डॉल्फिन्स की भर्ती लगातार जारी है बल्कि उनको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अमेरिकी सेना और ईरानी सेना भी डॉल्फिन्स को इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है कि वो दुश्मन की सेना या आतंकवादियों को समुद्र में ही मार गिराए। अब अमेरिकी सेना डॉल्फिन्स को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है कि वो मछली पकड़ने के हथियार हार्पून से दुश्मन या आतंकवादियों पर हमला कर दे। अमेरिकी नौसेना ने शीत युद्ध के दौरान पानी के भीतर बिछाई गई बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल किया था। अफ्रीकी देश दुश्मनों की बारूदी सुरंग पहचानने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं। इनका वजन हल्का होने से बारूदी सुरंग के फटने का खतरा भी कम रहता है। इराक युद्ध के समय अमेरिकी सेना ने डॉल्फिन की मदद से बंदरगाहों के पास बारूदी सुरंगों की पहचान की थी और उन्हें निष्क्रिय किया था। अमेरिकी सेना आज भी उसे बड़ी उपलब्धि मानती है। हालांकि दोस्तों, साल 2005 में अमेरिका में आए विनाशकारी कैटरीना तूफान के वक्त भी सेना की डॉल्फिन मैक्सिको की खाड़ी तक पहुंच गई थी। उन सभी में जहरीली डार्ट गन फिट की गई थी जो किसी को भी मारने में सक्षम है। अगर कोई भी उनके करीब आता तो वो उन्हें दुश्मन समझकर मार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अमेरिकी सेना ने यह स्वीकार नहीं किया था कि उनके सैन्य डॉल्फिन मिसिंग है। बाद में उन्हें कैसे वापस लाया गया यह आज तक गोपनीय है। हालांकि अब अमेरिका ऐसी डॉल्फिन्स को विशेष स्थान पर रखता है जिसकी जानकारी बड़े अफसरों को ही होती है। अमेरिकी सेना डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग देने के लिए अपने नए तरीके से ये मान रही है कि समुद्र में पानी के अंदर भले ही बंदूक किसी दुश्मन को नहीं मार पाए, लेकिन डॉल्फिन जरूर मार डालेगी।